गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हम पढ़ चुके हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमें इसमें पढ़ने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जो मैंने आपको बनाना सिखा रखा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 से लेके 4 तक सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी है। स्टेप नंबर 2, सबको 4 से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3, सब पे स्क्वायर रूट लगाना है। 0/4 का मतलब 0 होता है, 1 का 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, काटने के बाद आ गया 1/√2, √3 का √3, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो रिजल्ट इज 1। जो भी वैल्यूज पीछे से आई हैं उन्हें रिवर्स करके लिखिए। और 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज √3 एंड 1/0 इज इंफिनिटी। ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स को मैं सिखाता हूं कि बेटा जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन जब वर्ड यूज होगा तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो जो एंगल फ्रेम होता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि वो एंगल हम बनाते नीचे ही हैं, बट ऑल्टरनेट एंगल के कारण बराबर हो जाता है। लेकिन इससे हमें ये पता लग जाता है कि वो पर्सन कहाँ खड़ा है, ऊपर खड़े होकर के नीचे देख रहा है। अब आज कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर लेना। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी से चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, जो कि एक खंबे से, वर्टिकल का मतलब सीधा खंबा, उससे बंधी हुई है और जमीन में उसको फिट किया गया है, गाड़ा गया है। और जो ये रोप है 20 मीटर लंबी, ये कितने का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। मैं स्टूडेंट्स को एक बात सिखाता हूं कि बेटा एक साइड हमेशा वो लेना जो हमें फाइंड करनी है, एक साइड हम वो लेते हैं जो हमें गिवन होती है। तो मुझे AB अपॉन में AC लिया। वाई? क्योंकि मुझे इसके अंदर रोप फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी थी। तो एक साइड मैंने ली AB और एक साइड मैंने लिया AC। AB का मतलब P फॉर परपेंडिकुलर होता है, AC का मतलब H फॉर हाइपोटेनस होता है। P ऊपर H नीचे, P ऊपर H नीचे को साइन बोलते हैं। अगर H ऊपर होता P नीचे होता तो हम क्या बोलते हैं? कोसेक। तो P/H क्या होता है? साइन थीटा। AB के प्लेस पे मैंने इसको हमने H लेट कर लिया, या कुछ नहीं भी लेट करोगे तो भी चलेगा। AC की वैल्यू है 20 और साइन की वैल्यू 30 डिग्री में कितनी होती है? थीटा कितने का है? 30 का। साइन की वैल्यू 30 डिग्री में कितनी है? 1/2। सो रिजल्ट इज H is equal to 10 मीटर। क्लियर है बेटा? सेकंड क्वेश्चन है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground. A tree breaks due to storm. एक पेड़ बीच में से टूट करके इधर गिर गया। क्या बोला इसने क्वेश्चन में आगे कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। जो टॉप जमीन से टच कर रहा है कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। फिर बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है? 8 मीटर का। इसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री आपको पता है पूरा है, लेकिन दो टुकड़ों में बट गया, एक AB और एक AC में।
तो मेरा टारगेट है ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड करना, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। सो इन ट्राइंगल एबीसी में एक साइड हम बोलेंगे जो हमें फाइंड करनी है, और एक साइड हम बोलेंगे जो हमें गिवन है। ए बी का मतलब पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, बी सी का मतलब बेस, पी बाय बी का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना डिग्री है, 30। तो ए बी इज एक्स, बी सी इज 8, टेन 30 इज 1/√3। ये 8 ऊपर चला जाएगा तो x इक्वल टू में 8/√3 मीटर। इसी टाइप से फिर मैंने वापस ट्राइंगल एबीसी को लिया, एक साइड हमने ले लिया AC, एक साइड हमने ले लिया BC। AC हाइपोटेनस है, BC बेस है। h बाय b का मतलब होता है सेक थीटा। सेक थीटा, थीटा कितनी डिग्री है, 30। तो AC के प्लेस पे मैंने y डाला, BC की वैल्यू मैंने 8 डाली, और सेक 30 की वैल्यू आप कहोगे टेबल में तो लिखी नहीं रही, लेकिन आपको ये तो पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस की वैल्यू 30 डिग्री में देखो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, दिस इज 2/√3। सो y इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज x plus y, x is equal to 8/√3 and 16/√3, so it is 24/√3। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 24√3/√3 इट इज 8√3 मीटर। क्लियर है बेटा, आई वाज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a contractor planned to install 2 slides for the children below the age of 5 years. She preferred to have slide whose height is 1.5 meter, making an angle 30 degree. कह रहा है एक स्लाइड जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, और एंगल कितने का बना रहे हैं, 30 डिग्री का। क्लियर। स्लाइडिंग देखा होगा ना आपने, फिसलने वाला झूला होता है जो, इसी टाइप से कह रहे हैं। एंड वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्लिप स्लाइड्स जिसकी हाइट है 3 मीटर और एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। हाइट है 3 मीटर और एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। DEF। एक साइड हम वो लेते हैं जो हमें फाइंड करनी है, और एक साइड वो लेते हैं जो हमें गिवन होती है। AB का मतलब P, AC का मतलब H, P बाय H का मतलब साइन थीटा। थीटा कितने डिग्री है, 30। 1.5 AC साइन 30 इज 1/√2। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू में 2, दिस इज 3 मीटर। ऐसे DEF में DE अपॉन में DF, P बाय H को बोलते हैं साइन। थीटा कितने डिग्री का है, 60, 3 मीटर। DF और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 6/√3, और जैसे आप इसको रैशनलाइज करेंगे, दिस इज 6√3/3, दिस इज DF इज इक्वल टू 2√3 मीटर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहे एक पॉइंट है जो टावर से 30 मीटर अवे है, अवे मतलब दूर, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। एक साइड हमें जो फाइंड करनी है, एक साइड जो हमें गिवन है, P by B is tan theta, theta is 30 degree. This is H, BC is 30,
और tan 30 की वैल्यू क्या होती है √1/√3। सो h की वैल्यू आ गई 30/√3। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे 30√3 दिस इज 10√3 मीटर। इज दैट क्लियर? आएगा समझ बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. इस पतंग एक डोरी से बंधी हुई है। कह रहे the angle of elevation from his eyes to the top of the string attached to the kite temporarily tied to the ground to a point on the ground. The inclination of the string with the ground. इस धागे का inclination ground के साथ कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी हमें इसकी हाइट निकालनी है स्ट्रिंग की जिससे वो पतंग उड़ रही है। Assuming there is no slack in the string. जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक साइड हमें जो फाइंड करनी है और एक साइड हमें जो गिवन है, तो कोई सी भी साइड आप ऊपर और कोई सी भी साइड आप नीचे ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मुझे AC फाइंड करना है तो मैंने AC को नीचे भी ले लिया, तो AB का मतलब P फॉर परपेंडिकुलर, AC का मतलब H फॉर हाइपोटेन्यूज, P/H का मतलब साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री, 60/AC और साइन 60 की वैल्यू होती है √3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 AC इक्वल टू 120, तो AC इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3। और जैसे आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 120 √3 इंटू √3 3, दिस इज 40√3 मीटर। क्लियर है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन के आगे से मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।